हेलो नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण टॉप 20 MP जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए आज के टॉप 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? ऑप्शन है कोल, गोंड, बैगा, भील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश को बैगा जनजाति का राजकीय वृक्ष माल को पवित्र मानती है, क्योंकि इसमें उनका प्रमुख देवता बूढ़ा देव निवास करता है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में निवास करती है। पूर्वी जिलों में आते हैं रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर। ये पूर्वी ज़िले आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि बैगा जनजाति के जो देवता हैं उन्हें बूढ़ा देव कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में पूरे देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। आप सबको पता ही होगा, जो नमक कानून महात्मा गांधी जी ने 1930 में तोड़ा था, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो ऑप्शन है मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गादास मेहता द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सिवनी से श्री दुर्गा प्रसाद मेहता द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद यह रायपुर, सीहोर आदि शहरों में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए नमक कानून का उल्लंघन करके नमक कानून तोड़ा गया था। रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है, लेकिन 1930 में यह मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अपरदन से प्रभावित है? ऑप्शन है मुरैना, भोपाल, जबलपुर, सतपुड़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुरैना। उत्तरी मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। चंबल नदी जो है वो सबसे ज़्यादा अपरदन करती है। यह क्षेत्र अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। आपको यह ध्यान रखना है कि किस प्रकार का अपरदन होता है। तो अवनालिका प्रकार का अपरदन होता है, जिसके कारण चंबल के बीहड़ बन गए हैं। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु, क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है। तो आप सबको पता ही होगा कि जब बरसात होती है और हमारे यहाँ पेड़ पौधे नहीं लगे होते हैं, तो मिट्टी का कटाव होके मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो उसी को क्रीपिंग डेथ कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी में जो बीहड़ बने हुए हैं वो मृदा के अपरदन के कारण बने हुए हैं। और ये किस प्रकार का अपरदन है? तो अवनालिका प्रकार का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चरल हब बनाया जाएगा? ऑप्शन है कान्हा किसली, बांधवगढ़, संजय डुबरी, पेंच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चरल हब बनाया जाएगा। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों में फैला हुआ है। यानी कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क है, यह बालाघाट और मंडला जिलों में फैला हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मंदसौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, देवलोन। तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर जिले में निर्मित किया गया है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इस बांध की विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है। तो आप ध्यान रखिएगा
कि गांधी सागर जो बांध है वह चंबल नदी पर मंदसौर ज़िले में स्थित है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मंदसौर किस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर, सैयद फजल अली, रविशंकर शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग यानी कि राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया था। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया गया था। इसी आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो इसमें जो अन्य ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। इसमें हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर ये भी शामिल थे और रविशंकर शुक्ल जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के पहले सीएम रहे थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भेल इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भेल की स्थापना की गई थी। तो आपको बता दें कि भेल का जो मुख्यालय है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो भेल का फुल फॉर्म होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 1956 से 61 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना में भोपाल में की गई थी और इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का भव्य निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है चंदेल वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो के मंदिरों का भव्य निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, खजुराहो के मंदिर जो हैं ये हमारी हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। तो ये हमारे लिए पर्यटन स्थल भी हैं, आप इसे ज़रूर विजिट करके देख सकते हैं। तो चंदेल वंश शासक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गणगौर नृत्य किस माह में किया जाता है? ऑप्शन है कार्तिक माह, सावन माह, फाल्गुन माह, चैत्र माह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणगौर का जो आयोजन है वो चैत्र मास यानी कि मार्च अप्रैल में किया जाता है। आपको बता दें कि ये जो गणगौर है ये नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है, ये अपने मध्य प्रदेश का नहीं है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से भी लगती है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रशस्ति से किस राजा की उपलब्धियों का ज्ञान होता है? उदय प्रशस्ति यह एक शिलालेख है, आपको बताना है कि यह किस राजा से संबंधित है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, महाराजा भोज, सम्राट अशोक, यशोवर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराजा भोज। महाराजा भोज से यह संबंधित है उदय प्रशस्ति शिलालेख, उसमें उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो आपको बता दें महाराजा भोज जो कि भोपाल से संबंधित थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वे किस क्षेत्र के शासक थे? ऑप्शन है बुंदेलखंड, सतपुड़ा, मालवा,
विंध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से जुझार सिंह संबंधित थे। ये 1627 ईस्वी में उड़ीसा के शासक बने थे जो कि बुंदेलखंड में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है? सेलिंग स्कूल ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है। राजा भोज झील जो कि भोपाल की सबसे बड़ी झील है, इसमें इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। तो यह आपको अन्य जानकारी दे देते हैं, यह देश की पहली सेलिंग स्कूल थी। आपको बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान दे के रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह देश की पहली सेलिंग स्कूल थी जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2006 में की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सुरैती चित्रकला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका आयोजन जो है बुंदेलखंड में किया जाता है। यह बुंदेलखंड की पारंपरिक भित्ति चित्र है। दीपावली के समय, लक्ष्मी पूजा के समय सुरैती का रेखांकन महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि यह लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली से संबंधित भित्ति चित्र कला है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? होलकर वंश के संस्थापक पूछा गया है। ऑप्शन है बाजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मल्हारराव होलकर। होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर थे। मल्हारराव की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने राजपाट अपने हाथों में लिया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है इंदौर, विदिशा, भोपाल, डिंडौरी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 236 व्यक्ति निवास करते हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है मध्य प्रदेश का वो भोपाल में है। यहाँ पर 855 प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडौरी में है 94 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो आप ये बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 और सबसे ज़्यादा भोपाल में 855, सबसे कम डिंडौरी 94। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर में, भिंड में, शिवपुरी में, ग्वालियर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदौर में। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमारे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्वालियर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की महिला हॉकी की स्थापना 2006 में की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? ऑप्शन है विंध्य ट्रैप, गोंडवाना लैंड, डेक्कन ट्रैप, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोंडवाना लैंड का
हिस्सा है हमारा मध्य प्रदेश। गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड पठार में मिलती हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का मध्य प्रदेश में निवास स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भाग में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में निवास करती है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में सहरिया जनजाति निवास करती है। यह मुख्यतः भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी आदि जिलों में निवास करती है। सहरिया जनजाति का नृत्य दुलदुल, घोड़ी, लहंगी और सरहुल है। तो आप इनके नृत्य को भी याद रखिएगा, दुलदुल घोड़ी है, लहंगी है और सरहुल है। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मासाड़िया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ऑप्शन है जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्यु के अवसर पर यह निमाड़ क्षेत्र में मसाड़िया लोकगीत गाया जाता है। तो ये रहे आज के टॉप 20 MCQs बेस्ड MPGK के क्वेश्चंस, जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।